फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की आज के क्लास में मैं आपको हरियाणा में पंचायती राज का पार्ट 2 कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 1 कल के वीडियो में कराया था, जिसमें मैंने आपको पंचायती राज का मीनिंग, कब और किसके टाइम में ये आया और इसके सुधार के लिए कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति एटसेट्रा। आज की क्लास में मैं इसे आगे बढ़ाते हुए क्लास शुरू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले जाके पार्ट 1 देख ले, ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ सके। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स? 1992 में। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन हुआ। और 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये कौन सी समिति ने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए? तो मैंने कल पढ़ाया था कि LM सिंघवी समिति जो आई थी 1986 में, उसने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो ये कब मिला फ्रेंड्स? 1992 में मिला, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन था ये 1992 में हुआ। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में जो पंचायती राज अधिनियम था, या जो 73वां संविधान संशोधन वाला अधिनियम था, ये कब लागू हुआ? तो भारत में 24 अप्रैल 1993 में। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये लागू हुआ। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि पंचायती राज को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया संविधान की, तो पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स है, ये आप नोट करते हुए चले। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया पंचायती राज को संविधान की। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, यानी कि पंचायती राज को भारत में संवैधानिक दर्जा मिला। तो इसका मतलब हम 24 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? हम 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारत में क्या आया था? पंचायती राज आया था। ठीक है। अब अगर बात करूं फ्रेंड्स मैं हरियाणा की, कि हरियाणा में पंचायती राज कब आया था, तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल, एक साल बाद आया फ्रेंड्स, 1994 में। देखिए, भारत में 1993 में आया और 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज आया। उस समय पर हमारे हरियाणा में किसकी सरकार होती थी फ्रेंड्स? चौधरी भजन लाल जी CM होते थे। और सेंटर में जो गवर्नमेंट होती थी वो PV नरसिम्हा राव की होती थी। PV नरसिम्हा राव की। जो फ्रेंड्स PV नरसिम्हा राव थे, इनको 12 लैंग्वेजेज आती थी, 12 भाषाओं का ज्ञान इन्हें था। इनको आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा के या भारत के आधुनिक राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे PV नरसिम्हा राव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछ ले कि पंचायती राज किस सिद्धांत का हिस्सा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पंचायती राज नीति निदेशक यानी DPSP जो होते हैं, पंचायती राज नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। पंचायती राज किसका हिस्सा है फ्रेंड्स? नीति निदेशक सिद्धांत जो हमारे संविधान में है, उनका पंचायती राज एक हिस्सा है। और फ्रेंड्स, नीति निदेशक सिद्धांत हमने कौन सी कंट्री से लिए थे? मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में ये कराया है, तो हमने ये आयरलैंड से लिए थे। कौन से आर्टिकल के अंदर नीति निदेशक सिद्धांत आते हैं? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल 36 to 51 जो कि संविधान का भाग 4 में है। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल हैं, जिसके अंदर नीति निदेशक सिद्धांत आते हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 36 to 51 में।
अगर पंचायती राज की बात करूं फ्रेंड्स कि पंचायती राज का वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है, तो पंचायती राज का वर्णन आर्टिकल 243 कै से अणा तक, कै से अणा तक 243 कै से अणा तक पंचायती राज का वर्णन आता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुख्य बिंदु, कि हरियाणा में जो पंचायती राज अधिनियम था वो मैंने आपको बताया कि वो भारत में आने के 1 साल बाद यानी कि 1994 में आया था। अधिनियम 1994 जो हरियाणा में आया, उसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो चलिए, इसमें क्या था फ्रेंड्स कि 3 स्तरीय ढांचा होगा। क्या था? 3 स्तरीय ढांचा। कैसा 3 स्तरीय ढांचा होगा कि ग्राम पंचायत होगी निम्न स्तर पर, उसके बाद पंचायत समिति होगी मध्य स्तर पर, और उसके बाद क्या था फ्रेंड्स कि जिला परिषद होगा उच्च स्तर पर। यानी कि त्रिस्तरीय क्या होगी, त्रिस्तरीय पंचायत होगी, निम्न स्तर होगा, मध्य स्तर होगा और उच्च स्तर होगा। निम्न स्तर पर जो पंचायत होगी उसे ग्राम पंचायत बोलेंगे, मध्य स्तर पर जो होगी उसको पंचायत समिति, और उच्च स्तर पर जो होगी उसको हम जिला परिषद कहेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कम से कम 500 या इससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जब कम से कम 500 या इससे ज़्यादा जनसंख्या जिस एरिया में होगी वहाँ ग्राम पंचायत बनाने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, देखिए कि मान लीजिए हम ये बोल दें कि हमें एक ग्राम पंचायत का निर्माण करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कम से कम 500 या इससे ज़्यादा, प्लस में कितने भी 500 कम से कम होने चाहिए। जब इतने व्यक्ति होंगे तो हम कह सकते हैं कि पंचायत बनाने की व्यवस्था है। और पंचायत में सरपंच के अलावा कम से कम 6 एवं अधिक से अधिक 20 सदस्य होंगे। यानी कि जो पंचायत हम बनाएंगे ना, तो उस पंचायत में जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, वो सरपंच तो होगा ही होगा, सरपंच के अलावा कम से कम तो 6 होने चाहिए, 6 व्यक्ति और होने चाहिए, 6 सदस्य और होने चाहिए, और अधिक से अधिक 20। ठीक है, यानी 6 से लेकर और 20 के बीच में क्या होना चाहिए, पंचायत में सदस्य होने चाहिए। उसके बाद सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ये आप सबको पता है, सरपंच का जो चुनाव होता है ग्राम सभा द्वारा होता है। और ग्राम सभा का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, हर वो व्यक्ति जिसके पास वोटर अधिकार है, यानी कि जो 18 वर्ष की आयु का है। आप सबको पता है 18 वर्ष की आयु होने के बाद हमारी वोटर आईडी बन जाती है, हम मतदाता बन जाते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष का है वो ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं और वोट डालकर सरपंच बनाते हैं। तो सरपंच का जो चुनाव है वो ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। और ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए हमारी आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, तो एक ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए हमें कम से कम 18 वर्ष की उम्र चाहिए। और 18 वर्ष की उम्र होने के साथ हमारा वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं 18 वर्ष की हो जाऊं और मैंने अपनी वोटर आईडी बनवाई ही नहीं, वोट बनवाई ही नहीं, तो मैं ग्राम सभा का सदस्य बन जाऊंगी। नहीं, 18 वर्ष के होने के साथ साथ हमारा वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है हम उस ग्राम सभा के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पंचायत समिति की स्थापना की। ये जो हमने पीछे किया ये था ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे होगी। अब हम देखते हैं पंचायत समिति की स्थापना कैसे होगी। एक बार मैं ग्राम पंचायत की स्थापना दोबारा से रिपीट कर देती हूँ
मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट बताए कि एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कम से कम 500 और इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, व्यक्ति होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हम ग्राम पंचायत बना सकते हैं। और पंचायत में सरपंच के अलावा 6 व्यक्ति कम से कम और अधिक से अधिक 20 सदस्य होने चाहिए। और सरपंच का चुनाव कौन करता है, ग्राम सभा करती है। तो चलिए अब देखते हैं पंचायत समिति की स्थापना। फ्रेंड्स देखिए, खंड की जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30 सदस्य होंगे। क्या होंगे, खंड की जनसंख्या के आधार पर कि एक खंड के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उसमें पंचायत समिति के अंदर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। और अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए फ्रेंड्स, अधिक से अधिक 30 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक पंचायत समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30 सदस्य होने चाहिए। और सदस्यों में से, इन्हीं सदस्यों में से, चाहे वो 10 है 30 है, इनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पंचायत समिति का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। ऐसे पंचायत समिति की स्थापना होती है। देखिए, मैंने आपको कहा कि पंचायत समिति की जो स्थापना होती है वो खंड की जनसंख्या के आधार पर होती है। खंड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स जिसके अंदर कई गांव आते हैं। ठीक है, यानी कि कई गांवों की जनसंख्या के आधार पर कम से कम इसमें 10 और अधिक से अधिक 30 सदस्य होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा गांव एक खंड के अंदर आए हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं जिला परिषद की स्थापना कि जो उच्च स्तर है हमारा जिला परिषद, इसकी स्थापना कैसे होती है। आधा से आएगा, चलिए देखिए, जिला परिषद की स्थापना जिले की जनसंख्या के आधार पर, यानी कि एक जिला, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आप सोनीपत ज़िले से हैं या पानीपत ज़िले से है। आप सबको पता है बहुत सारे ऐसे ब्लॉक होते हैं जो फिर ज़िले के अंदर आते हैं। गांव हो गए, बहुत सारे गांवों से ऊपर ब्लॉक हो गए, फिर वो ब्लॉक मिलकर ज़िले में आते हैं। रेवाड़ी हो गया। हम कितने सारे हरियाणा के ज़िले पढ़ते हैं कि हमारे पास 22 ज़िले हैं हरियाणा के अंदर। मैं एक स्पेशल वीडियो कराऊंगी जिसमें मैं ज़िलों की सीरीज़ कराऊंगी फ्रेंड्स, हर एक ज़िले के बारे में, वहाँ क्या फेमस है, क्या कैसे हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखिए, जिला परिषद की जो स्थापना होती है फ्रेंड्स, वो जिले की जनसंख्या के आधार पर कि जिले के अंदर कितनी जनसंख्या है, जिला परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिक से अधिक कितने होने चाहिए फ्रेंड्स, 30। जैसे ब्लॉक समिति में थे सदस्य बिल्कुल वैसे ही होंगे। और इन्हीं सदस्यों में से जैसे पंचायत समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे, इसमें फ्रेंड्स प्रधान और उप प्रधान चुने जाएंगे। ठीक है, देखो आपको ध्यान रखना है, जब हम पंचायत समिति बनाते हैं ना, सॉरी इससे पहले आई थी ग्राम पंचायत, जब हम ग्राम पंचायत बनाते हैं तो ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं पंच और सरपंच, और पंचायत समिति में होते हैं फ्रेंड्स अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जिला परिषद में होते हैं प्रधान एवं उप प्रधान। तो इनकी स्थापना कैसे होती है, ग्राम पंचायत की स्थापना होती है किसके आधार पर कि एक गांव की जनसंख्या के आधार पर। पंचायत समिति की फ्रेंड्स ब्लॉक में यानी खंड में कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर। और जिला परिषद की जो स्थापना होती है वो होती है जिले में कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पंचायत बनानी है ग्राम पंचायत तो उसके लिए चुनाव होंगे और ग्राम सभा के सदस्य सरपंच को चुनेंगे, पंच को चुनेंगे। तो चुनाव कैसे होंगे, ये कैसे निर्धारित किया गया, इसके लिए कहा गया फ्रेंड्स कि चुनाव के लिए चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, या फिर वो जिला परिषद हो, क्या हो, जिला परिषद हो, इनमें अलग अलग वार्ड बना दिए जाएंगे। क्या बना दिए जाएंगे फ्रेंड्स, अलग अलग वार्ड। वार्ड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये एक गली है, एक मोहल्ला है पूरा,
मान लीजिए मैं ग्राम पंचायत में चुनाव करा रही हूँ, तो ये कोई गली है पूरी और यहाँ पर जो मोहल्ला है, यहाँ से कोई एक व्यक्ति पंच के इलेक्शन के लिए उठ गया। ये एक वार्ड हो गया कि इस वार्ड से ये उठा है। मान लीजिए ये 1-2 मोहल्ले हैं और इन 2 मोहल्लों में से भी एक व्यक्ति उठा है और इसका मैंने नाम दिया है ए वार्ड, इसको दिया है बी वार्ड। तो ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, कि अलग अलग वार्ड बना दिए जाएंगे और वार्डों में मतदाताओं के द्वारा पंचों का तथा सदस्यों का सीधा चुनाव होगा। इस वार्ड के जो व्यक्ति है, यहाँ से जो पंच उठा है, मान लीजिए कोई टी नाम का व्यक्ति उठा है, तो यहाँ के जो लोग उस टी को वोट देंगे। मान लीजिए यहाँ से कोई 2-3 व्यक्ति उठे हैं, टी, बी, आर, तो अब इनमें से मान लीजिए मोस्टली व्यक्तियों ने वोट दी टी को, तो टी जीत गया। तो टी इस वार्ड से क्या बन के आएगा? पंच बन के आएगा। समझे आप? तो ऐसे अलग अलग वार्ड बना दिए जाएंगे और उन वार्डों में से हमारे द्वारा ही डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट चुना जाएगा। किसको? पंचों को। और ग्राम पंचायत हो गई या पंचायत समिति हो गई या जिला परिषद हो गई, इनके सदस्यों को, ठीक है। और हर 5 साल के बाद ये चुनाव होते हैं। आप अपने एरिया में इन चुनावों को ऑब्जर्व किया करो कि ये कैसे हो रहे हैं। बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं को भी फ्रेंड्स इन चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए 50% सीटों पर आरक्षण दिया गया है, यानी 1/2 सीट महिलाओं के लिए भी दी गई है। फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में मैंने पार्ट 2 कराया और पार्ट 2 में मैंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम जो 1994 है, वो कैसे कैसे हमारे देश में यानी हरियाणा में कैसे ग्राम पंचायत होती है या किसी भी राज्य में कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। चलिए, इसके बाद मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊँगी कल, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।